अपने पिता को, उनकी विरासत को संभालने के लिए मजबूती से खड़ी हैं। अपने गम को कुछ देर के लिए अपने भीतर समेटे। शायद अपने निजी पलों में इनके आंसू भी उमड़ेंगे, लेकिन इस समय इन्हें मालूम है कि ये कैसे पिता की बेटियां हैं और किस तरह की विरासत इन्हें आगे बढ़ानी है, कैसे समूचा देश इन्हें देख रहा है, इनके एक एक पल को निहार रहा है। उनके सामने ये अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकती हैं। ये देश को वही शक्ति दिखाएंगी जो इनके पिता, इनकी मां एक संस्कार के तौर पर छोड़कर गए। जल सहाय एक फौजी पिता अपनी बेटियों को बहुत सशक्त बनाता है, बहुत मजबूत बनाता है। कोई फर्क नहीं होता बेटों और बेटियों में। और आज सवेरे जनरल ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर की बेटी ने भी उन्हें मुखाग्नि दी। आज शाम हम वही देख रहे हैं और हमने फौजी परिवारों में देखा है, माताओं ने अपने सुपुत्रों को कंधा दिया है। कि हम अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मेंटली रोबस्ट बनाते हैं, और ताकि वो हर प्रकार का जोखिम जिंदगी में उठा सकें। जैसे हम लोग उठाते हैं सर्विस में कितने जोखिम उठाए हैं, सर से भी पूछिएगा। निकल के हम आए हैं उसमें से, जोखिम में से। और हमारे बच्चों को भी सिखाया जाता है। हम कोई बैठ के नहीं सिखाते, वो हमको देख के सीखते हैं कि हम में कितनी दृढ़ निश्चय है, हमारी फाउंडेशन क्या है। दुख दर्द में कैसे आप इमोशनली बैलेंस रखो अपने आप को। सबको दुख है। मेरे को, मैं इन दोनों लड़कियों को देखता हूँ तो मेरा तो मन बिल्कुल ही खराब हो जाता है। परंतु अगर आप इन दोनों लड़कियों को देखो, उन्होंने अपने आप को कितना संभाला हुआ है। ये बात नहीं है कि वो टूटे नहीं है। आफ्टर ऑल पेरेंट्स है, दोनों माँ बाप उन दोनों को छोड़ के जो लोग हैं वहां पर वो सब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब उनकी अंतिम यात्रा का वो अंतिम चरण, यानी अपने साथियों के कंधों पर सवार होकर वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी चिता की ओर, जहां अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। हर एक व्यक्ति वहां पर सतर्क, सावधान, भाव विभोर खड़ा है। बाहर लोगों का हुजूम खड़ा है और उन सब के बीच जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई के ये अंतिम पल अब। और सैन्य परंपरा का निर्वहन करते हुए सेना, नौसेना और वायुसेना के ड्रमर्स सैन्य धुन बजाते हुए, स्लो मार्च करते हुए सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान पार्थिव शरीर को अब अंत्येष्टि के लिए ले जाते हुए सेना के अधिकारियों के मुताबिक 17 तोपों की सलामी दी जाएगी अब से थोड़ी ही देर में, जब अंत्येष्टि होगी जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले CDS, 5th बटालियन, द 11th गोरखा राइफल्स। उसी पलटन में जन्मे, उसी पलटन में कमीशन लिया, उसी पलटन को कमांड किया, गोरखा राइफल्स को कमांड किया, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बने। ये शव यात्रा आप एक मार्चिंग कॉलम के तौर पर भी समझ सकते हैं। सबसे आगे जो योद्धा आपको दिख रहा है वो गोरखा योद्धा, 511 गोरखा राइफल्स, जो कि उनका सबसे, परिवार का अगर सबसे छोटा कोण हम समझ लें तो वहां से शुरुआत होती। उसके ठीक पीछे आप देख पाएंगे कि तीनों सेनाओं के सैनिक उसमें आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि हम विदाई दे रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के, तीनों सेनाओं की अगुवाई जिन्होंने की।
और उसके पीछे उस ड्रम रोल के साथ फिर आप उन गोरखा योद्धाओं को देख सकते हैं जो अपने इस सर्वोच्च अधिकारी को आज विदाई दे रहे हैं। उनके ठीक पीछे जो परिजन हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर जिन्हें कंधा दे रहे हैं। जनरल रावत के अपने साथी जो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, इस समय गमगीन हैं, लेकिन समझते हैं कि ये गौरवशाली पल भी है। एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा सर्वोच्च अधिकारी जो ऑन ड्यूटी पहली बार गया है। जनरल बिपिन रावत का पूरा जीवन एक ऐसा योगदान रहा है देश के नाम पर, जहां पर उन्होंने कई चीजें पहली बार की, कई चीजें पहली बार करने की हिम्मत दिखाई, कई चीजें पहली बार करने का हौसला दिखाया। इसीलिए आज उनके साथी अगर उनके साथ साथ चल रहे हैं तो हर एक की आंखों में गर्व का वो एहसास भी दिखता है। उनकी पलटन के अधिकारी, उनकी रेजिमेंट के अधिकारी, वेटरन्स सभी उनके पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इन तिरछी टोपियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोरखा राइफल्स के कितने अधिकारी वहां आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का प्रतिनिधित्व करते थे, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू गवर्नमेंट, इसीलिए सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के अधिकारी उनके पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं। और अंत्येष्टि के लिए अब दोनों शवों को ले जाया जा रहा है। एक वीर की भांति उन्होंने अपना जीवन जिया। वुंडेड थे, बैटल वुंड था उनके पास, वुंड मेडल था उनके पास, गैलेंट्री मेडल्स थे, हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर के मेडल्स उनके पास थे। और भारत के कितने अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में वो तैनात रह चुके थे। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर, काउंटर टेरर ऑपरेशंस में, लद्दाख में हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर और श्वेता सरहद के उस पार हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर में बहुत अहम भूमिका रही थी उनकी, चाहे वो उत्तर पूर्व की सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो या फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा हो। वाकई जिस तरह से हमने म्यांमार में घुसकर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जिसके बारे में चर्चा अधिक नहीं हुई, या फिर जिस तरह से पाकिस्तान की सीमाओं को भेद कर वहां पर पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, हर एक